जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में कि बुध अब अपनी स्वराशि के अंदर आ रहे हैं, अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या सफलता, क्या खुशी लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि जब भी बुध अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वह भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। जब भद्र नामक राजयोग की बात होती है तो कहते हैं जब कोई ग्रह पंच महापुरुषों में कोई सा एक राजयोग बनाकर गोचर में चलता हो या कुंडली के अंदर बैठा हो तो उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारकत्व उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। सबसे पहले बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की तीसरी राशि है और वायु तत्व राशि है। तीसरी राशि टूर ट्रैवलिंग, यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राओं के द्वारा लाभ, मीडिया के द्वारा लाभ या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ लेना, परिवर्तन से लाभ लेना, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस के अंदर आती हैं। तो 3 नंबर एक वायु तत्व राशि कहलाती है, यानी इस दौरान विचारों का आवागमन होना, दूरगामी दृष्टि सोच रखते हुए कि मैं दूर तक की सोच रहा हूँ, दूर तक की स्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं कुछ स्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच देता है बुध ग्रह। ये सभी को देगा क्योंकि बुध सभी के लिए स्वराशि का होगा। उसके साथ साथ ये बुध ग्रह जब वायु तत्व राशि में होता है तो इस दौरान आपके निर्णय और आपकी जो बुद्धि होती है वो सही जगह पर सटीक काम करती है। बुध ग्रह को कहा जाता है जो लोग सीए हैं, अकाउंट का काम करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गुणा भाग का काम है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, बुध बोलचाल है, बुध ग्रह वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, बुध खेलकूद है, स्पोर्ट्स है, या लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बुध ग्रह से आता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, सेल्स का क्षेत्र है, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल होता हो, आप किसी से बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब बुध में आते हैं। और यहाँ बुध ग्रह बली हो रहा है। 14 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। तो बुध से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर काफ़ी बेहतरी होगी। जिसको उसी राशि के अंदर देखें तो शुक्र भी होंगे, जो शुक्र बुध का एक सुंदर धनयोग बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु एक वृषभ राशि में है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है, यानी दोनों ही राशियों के अंदर शुभ ग्रह हैं, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के लिए कहते हैं। अब अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तीनों कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो मृगशिरा, आर्द्रा या पुनर्वसु, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। उनसे संबंधित दशा चल रही हो तो फायदा, उनके ऊपर से बुध गुजरेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध से संबंधित बेहतर स्थितियां हो रही हैं। अब अगर आपकी राशि पर इसका प्रभाव देखने चले कि जी हमारी पर्टिकुलर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी क्या खास बात है जो हमारी राशि के लिए बुध कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए वो बराबर पॉजिटिव हो। बुध के कारक तो सभी के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम देखते हैं अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके नंबर दिए हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या चेतावनी हमारे जीवन में है और किन चीज़ों को जानकर और करके किस तरफ अपना ध्यान लगाकर हम इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। देखते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये घटना हो ही मिथुन राशि में रही है। मिथुन राशि के ही स्वामी बुध हैं, वही ब्रह्मांड के अंदर स्वराशि के हो गए हैं। यानी आप ये समझिए कि जिस प्लेनेट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बुध प्लेनेट है, वो यहाँ अपनी ही राशि के अंदर आ गए। अभी तक कहाँ थे, वो खर्च के स्थान में थे, अब कहाँ आ गए, स्वराशि के हो गए। यानी प्लेनेट का स्ट्रेंथ बढ़ा। तो सबसे पहले अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आपको परेशान कर रहा है तो वो इस दौरान सॉल्व हो जाएगा, उसका पूर्ण निदान हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर सारी समस्याएं दूर होंगी। कॉन्फिडेंस लेवल अगर लूज़ हो रहा है सॉल्व होगा। याददाश्त की कोई कमी है वो सॉल्व होगी। हेल्थ को कोई परेशानी है वो सॉल्व होगी। खर्च तंग कर रहा है कि आमदनी तो हो रही है लेकिन खर्च लगातार बना हुआ है, तो खर्च की प्रॉब्लम आपको सारी प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट आउट होती दिखाई देगी। अब बुध ग्रह स्वराशि के हैं, भद्र नामक राजयोग बनाते हैं।
यानी बुध से संबंधित जितने कारक तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए, अगर आपका उनसे संबंधित कोई भी काम है तो आप ये समझ लीजिए कि ये अकेला बुध इतने कम समय में आपके वारे न्यारे करने में सक्षम है, क्योंकि बुध ग्रह पूर्ण रूप से बली है। पहली बात, राशि का मालिक राशि में है, भद्र योग बनाता है, अपनी राशि के अंदर बैठ गया है, और उसके साथ शुक्र भी बैठकर धन योग बनाते हैं। हमने देखा कि पंचम भाव का मालिक शुक्र भी वही है, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, इंटेलिजेंसी, निर्णय, इनके लिए शुभ। बुध ऑलरेडी शिक्षा का कारक है, बेहतर हो जाएगा। वाणी का कारक है, टीचिंग क्षेत्र का कारक है, शिक्षा का कारक है, या मार्केटिंग, सेल्स, जहाँ बोलचाल का बहुत ज़्यादा काम होता है, वाणिज्य, व्यापार, सीए, अकाउंटेंसी, ये सब बुध के कारक होते हैं। और ये वायु तत्व राशि के अंदर, आपकी राशि के अंदर आया, यानी इस दौरान काफ़ी ख्यालात आपके मन में आने वाले हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ, कब क्या करना चाहिए, कब मेरे लिए क्या सही रहेगा। यहाँ से वो डिसीजंस निकल के आएंगे। यहाँ से होगी एक बेहतर शुरुआत कि मैंने इस दौरान ये कदम उठाया और उस कदम को मैंने सोच समझ कर उठाया है, बहुत दूरगामी दृष्टि सोच रख कर उठाया है, कि मैंने दूर की दृष्टि लगाई है कि मेरे लिए इस दौरान ये चीज़ें करनी शुभ हैं, ये इन्वेस्टमेंट शुभ है, ये काम शुभ है, ये शिक्षा करनी शुभ है, ये नौकरी करना शुभ है, ये नया व्यापार करना शुभ है। यानी कुछ भी नई शुरुआत अगर जीवन में करना चाहते हैं तो ये समय है, इसमें कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र उसके साथ है, शुरुआत बेहतर है। हम लोग हमेशा मुहूर्त ढूंढते हैं, हम कहते हैं जी हमें मुहूर्त चाहिए, अच्छा मुहूर्त बता दो। अच्छा मुहूर्त है कि हम एक शुभ घड़ी में वो काम कर लें जिससे वो आने वाले समय में बेहतर चले, और मुहूर्त अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है। उसी तरीके से काम करते हैं आपके बुध ग्रह, तो वो अपने आप में एक बेहतर और ख़ास और शुभ स्थिति हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, वो बुध ग्रह से दिखती है। चौथे घर का मालिक भी है बुध। चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का है, और प्रॉपर्टी का मालिक है, प्रॉपर्टी का मालिक स्वराशि का होकर चला हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं इस दौरान सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, भूमि, जमीन, ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल सकती है, उससे आपको जीवन में बढ़ोतरी मिल सकती है। यानी सभी प्रकार से आनंद देने वाला है बुध का ये गोचर, सभी प्रकार से सुख देने वाला है, आपकी बहुत सारी समस्याओं को हल करने वाला है। जय श्री राम।